नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 विराट रूप के 3 श्लोक 7, 8 एंड 9। तो भागवत गीता के इस चैप्टर के इन 3 श्लोकों को डिस्कस करने से पहले हर बार की तरह मैं आपको बता दूं कि अगर आपने परा अपरा और प्रकृति के 3 तत्व 24 गुण 3 गुण 24 तत्व और शरीर के 5 कोश, ठीक है, इनके बारे में अगर आपने चैप्टर नंबर 13, 14 भागवत गीता का जो प्लेलिस्ट है जो हमारी अपने चैनल पे भी है, वहाँ अगर आपने नहीं समझा है तो भागवत गीता के बाकी सभी श्लोकों को समझने में आपको परेशानी आएगी, कन्फ्यूजन्स होंगे, कभी कोई अर्थ महसूस होगा, कभी कोई अर्थ निकलता हुआ महसूस होगा। अगर इससे आप बचना चाहते हैं तो आप 13वें और 14वें चैप्टर को ज़रूर पढ़ें, सबसे पहले पढ़ें। और उसके अलावा अगर आप कहीं से केन उपनिषद, मुंडक उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद इनको यूट्यूब पे या कहीं पर भी देख सकें, समझ सकें, तो वहाँ से आप ज़रूर देख लें। अगर हमें कभी मौका मिलेगा तो हम ये ज़रूर अपने चैनल पर आपके सामने इन उपनिषदों की जो विषय वस्तु है, उसका जो टॉपिक है, उसके बारे में ज़रूर डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं 7वें, 8वें और 9वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं। इनफैक्ट 7वें और 8वें श्लोक में ही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, 9वां श्लोक संजय ने कहा है, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 का जो 9वां श्लोक है, 9th जो वर्स है, वो संजय ने कहा है। संजय आपको पता होगा धृतराष्ट्र को महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र के मैदान में जो कुछ हो रहा था उसका आंखों देखा हाल सुना रहे थे, कमेंट्री कर रहे थे धृतराष्ट्र के लिए, क्योंकि धृतराष्ट्र स्वयं नहीं देख सकते थे और संजय को दिव्य दृष्टि मिली हुई थी, जिसकी वजह से वो उस सत्य को देख सकता था जो कि उस समय कुरुक्षेत्र में घटित हो रहा था, ठीक है। आइए देखते हैं 7वें श्लोक का अर्थ, बड़े ही ध्यान से समझिए। 7वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहते हो, अब मैं तुम्हें अपना विराट रूप दिखा रहा हूँ, जिससे तुम ये समझ सको कि मैं ओवरऑल कितना बड़ा हूँ और मैं क्या क्या कर सकता हूँ, और जो मैं कर सकता हूँ जिसके बारे में पिछले चैप्टर में बताया गया था। पिछले चैप्टर में बताया गया ना, पिछले चैप्टर की प्लेलिस्ट अगर आप देखेंगे तो उसमें भगवान कृष्ण ने बताया कि मैं इंद्र भी हूँ, मैं राम भी हूँ, मृत्यु भी हूँ, काल भी हूँ, दुर्गा भी हूँ, कुछ भी, जितनी भी शक्तियाँ आपको पता हैं, जितना भी कुछ हमारी बुद्धि समझ सकती है इस संसार में, आध्यात्मिक ज्ञान को, धार्मिक ज्ञान को, उन सभी ज्ञान के अंतर्गत ही अर्जुन को उन्होंने समझाया था। तो उस सारे के सारे रूप को भगवान कृष्ण अर्जुन की समझ के लिए एक साथ दिखाना चाह रहे हैं कि अगर मैं एक यूनिट में तुम्हें दिखाऊं अपने आप को तो मैं कैसा दिखता हूं। अगर एक व्यक्ति के रूप में तुम्हें दिखाऊं कि इतने सारे काम करने में सक्षम होने वाला व्यक्ति के रूप में अगर आप उसे देखें किसी को, तो वो कैसा दिखेगा, वो मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ। तो तुम जो कुछ भी देखना चाहते हो उसे तत्क्षण मेरे शरीर में देखो, उसे तुरंत ही मेरे शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में जो कुछ भी देखना चाहते हो उसको यह विश्वरूप दिखाने वाला है। यानी वर्तमान समय में जो कुछ हो रहा है वो भी, और भविष्य में जो कुछ होगा वो भी तुम्हें दिखाई देगा। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? यहाँ भगवान श्री कृष्ण इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो समय है, यानी जो काल है, वो इस अपरा का हिस्सा है। और वो काल इस अपरा में क्या करता है, जिसमें हम पैदा होते हैं पृथ्वी के ऊपर या दूसरे ग्रहों पर, वो काल इस पूरी की पूरी अपरा प्रकृति में क्या करता है, चीज़ों का क्षय करता है, घटनाओं को घटित करता है, घटनाएं घटित होती हैं। तो काल किस तरीके से घटनाओं के घटित होने का कारण बनता है, किस नियम के अनुसार घटनाएं घटित होती हैं, वो सारे नियम क्या कहलाते हैं? काल के नियम कहलाते हैं। काल के नियमों के अनुसार ही भविष्य की घटनाएं घटित होनी हैं। जो इस काल को समझ लेता है, काल के नियम को समझ लेता है, वो आज ही ये बता देता है कि आने वाले समय में किस तरह की घटना हो सकती है, ठीक है। ये कोई जादू या मजाक नहीं है, ये सचमुच में है। जो इस विज्ञान को जानता है, जो इस अपरा के, परा के, परमेश्वर के विज्ञान को सही से समझ लेता है, हर किसी के बस का नहीं है। वो विशेष प्रकार की जो सिद्धि होती है, जिसको उस विशेष प्रकार के साइंस में जो जाना चाहता है, जैसे कुछ लोग कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं तो वो कॉमर्स यानी इकोनॉमिक्स के फील्ड में अच्छे हो जाते हैं, कुछ लोग साइंस पढ़ना चाहते हैं तो साइंस के फील्ड में अच्छे हो जाते हैं, कुछ लोग काल का ही अध्ययन करना चाहते हैं कि वो किस प्रकार से अपने कार्य करता है। तो काल नाम के एलिमेंट को जो लोग स्टडी करते हैं वो जान जाते हैं कि काल की गति कैसी है, ये किस प्रकार से गति करता है, और अगर आज इसकी गति ऐसी है, वर्तमान ऐसा है, तो काल की गति यहाँ पर है। इसका अर्थ है कि भविष्य में काल की गति कुछ ऐसा मोड़ लेगी और ऐसी घटनाएं होंगी, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें जो है भगवान श्री कृष्ण बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसे ऐसे सिंपल से एग्जाम्पल से समझिए, जैसे हमारे यहाँ हम साधारण से बेचारे मनुष्यों ने घड़ी बनाई है जिससे हम समय देखते हैं। उस घड़ी में छोटे छोटे कांटे हैं, उन कांटों की वजह से मिनट की सुई, घंटे की सुई और सेकंड की सुई अलग अलग स्पीड से चलती है। ये हमारी घड़ी का नियम है, इस तरीके से बनाई गई है ताकि हम समय देख सकें, ठीक है, हम समय देख सकें। अगर अभी 12 बज रहे हैं और कोई हमसे पूछे कि 2 घंटे बाद कितने बजेंगे, तो हम जानते हैं, अपनी घड़ी के नियम को जानते हैं
इस पृथ्वी पे जो घड़ी है, पृथ्वी पे जो काल चल रहा है, जो समय चल रहा है, जिसको हम घड़ी के माध्यम से देखते हैं, उसको हम जानते हैं, उसके नियम को जानते हैं। तो अगर कोई कहता है कि 2 कब बजेंगे, तो हम कहते हैं 2 घंटे बाद 2 बजेंगे। तो हमें घंटे का मतलब भी पता है, 2 बजने का मतलब भी पता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? सांसारिक घड़ी। ठीक है, ये है मेटेरियलिस्टिक क्लॉक जो हमने बनाई है। इसी तरीके से एक कॉस्मिक क्लॉक होती है, आध्यात्मिक घड़ी जिसको कह सकते हो आप। जो लोग, आपने 2 तरह की ज्योतिषी देखे होंगे, एक वो हैं जो आपकी कुंडली देखते हैं, आपका हाथ देखते हैं, उसको देख करके वो चीज़ आपके बारे में चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं। ये व्यक्तिगत कुंडली और व्यक्तिगत रूप से हाथ देखना और उसके बारे में भविष्यवाणी करना, ये जो लोग करते हैं इनको कहा जाता है एस्ट्रोलॉजर। सिंपल एस्ट्रोलॉजर होते हैं ये नॉर्मल ज्योतिषी होते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरे तरह के ज्योतिषी कौन होते हैं? साइकिक एस्ट्रोलॉजर्स। साइकिक एस्ट्रोलॉजर्स क्या करते हैं? वो इसी काल की गति का अध्ययन करते हैं। वो किसी व्यक्ति का अध्ययन नहीं करते, वो काल की गति का अध्ययन करते हैं कि आज ऐसा हो रहा है, संसार के लिए आज ऐसा हो रहा है, तो कल संसार में ऐसा होगा। जैसे अभी 12 बज रहे हैं, 2 घंटे बाद 2 बजेंगे, तो हम अपनी घड़ी के नियम को जानते हैं। लेकिन जो लोग कॉस्मिक क्लॉक में स्थित होते हैं, जो इतना ज्ञान इकट्ठा कर लेते हैं, जो इस चीज़ पे ध्यान देते हैं और जो इसके बारे में जानना चाहते हैं, वो कॉस्मिक क्लॉक को जान जाते हैं। और वो ये जान जाते हैं कि अब अगर ये हो रहा है, इस समय अगर संसार में ये हो रहा है, तो कुछ समय बाद या कितने समय बाद ये घटना होगी। जिस तरह से हमारी घड़ी में 12, 1, 2 बजते हैं, उसी तरीके से इस आध्यात्मिक घड़ी में घटनाएं घटित होती हैं, घटनाएं घटती हैं। ठीक है, घटनाएं बजती हैं कह सकते हो। ठीक है, हमारे यहाँ समय बजता है 2, 3, वहाँ जो है घटनाएं बजती हैं, ऐसे कह सकते हो। तो इस घड़ी को जो जान जाता है, इस कॉस्मिक क्लॉक को जान जाता है, उसी को क्या कहते हैं? त्रिकालदर्शी कहते हैं। ठीक है, जैसे उनके बारे में कहा जाता है ना, वाल्मीकि जी के बारे में, कि वो त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने पहले ही बता दिया था कि आगे चल करके रामायण की कहानी क्या होगी। उन्होंने पहले ही इस बात को बता दिया कि रामायण में ये घटित होगा। ठीक है, त्रिकालदर्शी। आपके जो वेद व्यास थे, जब महाभारत के बारे में उन्होंने लिखा, तो उसमें जिसने भी महाभारत जो है, जिस समय महाभारत हो रही थी, तो उसमें सारी चीज़ें पहले से ही महाभारत में बता दी गई हैं। कहानी तो अलग है महाभारत की, जो उस समय लोग थे उनकी कहानियाँ, लेकिन उसके अलावा महाभारत में भविष्य के भी इशारे किए गए हैं। अगर उन भविष्य के इशारों को आप समझते हैं तो आपको पता चलेगा कि आज के समय में बहुत सी चीज़ें जो उस समय कही गई थी हूबहू हो रही हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, भगवान श्री कृष्ण इसी की ओर इशारा कर रहे हैं कि भविष्य में जो कुछ तुम देखना चाहते हो, यानी काल को भी मेरे भीतर देखो कि ये काल भी मेरा ही शरीर का एक अंग है। मैं विराट पुरुष हूँ और इस विराट पुरुष के शरीर का एक अंग काल भी है। जैसे हमारे शरीर के 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, ये हमारे शरीर के अंग हैं। उसी तरह से परमात्मा के शरीर के अंगों में क्या शामिल हैं? परमात्मा के शरीर के अंगों में शामिल है काल, यक्ष, गंधर्व, माँ दुर्गा, शिव जी जो शिव तत्व हैं, हनुमान जी जो हनुमान तत्व हैं। ठीक है, यम, ये सारे तत्व